नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे कुछ लोग अपने लाइफ टाइम का बहुत लंबा स्पैन जैसे कि 20 इयर्स या 30 इयर्स 9 to 5 जॉब करके भी फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं, और कैसे कुछ लोग अपने शॉर्ट स्पैन पे ही लाइफ टाइम का जैसे कि 2 3 इयर्स या 4 इयर्स में ही अपना बिजनेस एम्पायर बना लेते हैं और अपने लिए और अपनी आने वाली जनरेशन्स के लिए फॉर्च्यून बना लेते हैं एक वेल्थ का। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूँ कि कैसे आप अपनी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को इंक्रीज कर सकते हैं। मैं ऐसे 5 लेसन शेयर करने जा रहा हूँ जो कि टाइमलेस और प्राइसलेस हैं, जिससे आप अपने वेल्थ को एक अच्छी दिशा दे सकते हैं। और दोस्तों, इस मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका माइंडसेट में डायमेंशनल शिफ्ट आएगा मनी, बिजनेस और रिचेस को लेके। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थिंक ना। तो दोस्तों, वो 5 लेसन्स बताने से पहले मैं आपको कुछ टर्म्स से फेमिलियर करवा दूं, जिससे कि वो नेसेसरी बेसिस सेट हो जाएगा उन 5 लेसन्स को समझने के लिए। तो दोस्तों, पहला टर्म है एसेट। तो दोस्तों, वो चीज़ या वो चीज़ें जो जो आपके पैसे कमा के दें, यूजुअली आपके बिना एफर्ट के, उसको हम लोग एसेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई बिल्डिंग को रेंट पे देते हैं तो उस समय आप हर महीने लेट से कि 7,000 पर मंथ कमाते हैं। तो इस केस में हम उस बिल्डिंग को एसेट कहेंगे। तो दोस्तों, दूसरा जो टर्म है वो है लायबिलिटी। तो दोस्तों, ऐसी चीजें जिससे हमें अपने पॉकेट से पैसे लगाने पड़े, उसे लायबिलिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल कार, दोस्तों उसमें पेट्रोल डलाना पड़ता है, उसको मेंटेनेंस करवाना पड़ता है। तो दोस्तों, इसको हम लोग कार कहते हैं। तीसरा जो टर्म है वो है दोस्तों इन्फ्लेशन। तो दोस्तों, टाइम के साथ गुड्स और सर्विसेज की मॉनेटरी वैल्यू इंक्रीज होती है बिकॉज ऑफ मार्केट, या दूसरे शब्दों में कहूँ, समय के साथ चीज़ें चीज़ें महंगी होती जाती हैं। एग्जाम्पल लेट से एक प्लॉट के 2 साल पहले वैल्यू थी 60 लाख, तो आज होगी 80 लाख, या और कुछ साल बाद होगी 1 करोड़ रुपीज। तो दोस्तों, इसको इन्फ्लेशन कहते हैं। तो पहला जो लेसन है रिचेस के लिए वो है द रिच डोंट वर्क फॉर मनी, इंस्टेड द मनी वर्क्स फॉर देम। दोस्तों, मोस्टली जो सो कॉल्ड पुअर होते हैं वो अपनी अर्निंग स्टार्टिंग में ही लाइबिलिटी पे खर्च कर देते हैं, या उनके पास पैसे खत्म हो जाते हैं और उनको फिर से अर्न करना पड़ता है खुद वर्क करके। फॉर एग्जांपल, जो पुअर और मिडिल क्लास, लेट से वो 40,000 कमाता होगा, वो अपने लिए एक कार लेगा और ब्रांडेड महंगे कपड़े लेगा, और अपने लिए एक घर लेगा जिसकी ईएमआई उसको नेक्स्ट 20 इयर्स तक देनी होगी। और उसके साथ साथ ये एश्योरेंस भी रहता है दोस्तों कि आपको ईएमआई देनी है, कि आपको जॉब करनी ही पड़ेगी। पर दोस्तों, जो रिच माइंडसेट का होता है उसको ऐसा नहीं करना। वो अपने पहले इनकम से एसेट्स बनाएगा और खुद कोई ज़रूरतें वो पहले नहीं बाद में उसको लेगा, और फाइनेंशियली फ्री हो जाएगा, जिससे उसको जॉब के पैसे उसकी एसेट से आने लगेंगे। फिर वो जॉब अपनी चॉइस से कर सकता है, और उसके बाद जो एसेट से पैसे आएंगे उससे वो अपने लिए लग्जरीज और फिर वो लायबिलिटीज अगर जरूरत होगी तो खरीदेगा। लेट से फॉर एग्जांपल, अगर कोई यंग 40,000 कमाता है, तो वो सबसे पहले एसेट्स में इन्वेस्ट करेगा, जैसे कि रियल इस्टेट्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, या कोई स्मॉल बिजनेस करेगा जिससे उसके पैसे में उसके काम करे, और वो खुद के लिए पैसे काम करने के लिए कंपल्सिव ना रहे, वो चूज कर सके कि कौन सी जॉब उसको करनी है, और कोई उस पर फाइनेंशियल कंपल्शन ना रहे एसेट के होने से। तो दूसरा जो रूल है दोस्तों रिचेस का, वो है सेवर्स आर लूजर्स। तो दोस्तों, मोस्टली जो पुअर या मिडिल क्लास के मेंटालिटी के होते हैं दोस्तों, वो अपनी सेविंग्स बैंक में रखते हैं, या अपने मोस्टली पैसे बैंक में रखते हैं इस इस माइंडसेट से कि उसके साथ कुछ इंटरेस्ट मिलेगा। पर दोस्तों, एक्चुअल में इन्फ्लेशन की वजह से उनके पैसे की वैल्यू कम हो रही होती है। लेट से फॉर एग्जांपल, अगर आपको एक समोसा आज अगर 5 रुपये में मिलता है, तो दोस्तों वो 5 साल बाद वो 5 का ही नहीं मिलेगा, राइट? बिकॉज आलू महंगा हो जाएगा, उसका मैदा महंगा होगा, उसके और इंग्रेडिएंट्स महंगे हो जाएंगे। पर जो दोस्तों बैंक इंटरेस्ट रेट होता है वो यूजुअली इन्फ्लेशन से कम हो रहा होता है। तो दोस्तों, मिडिल क्लास पीपल जो बैंक में पैसे रखते हैं उनकी एक्चुअल में वैल्यू कम हो रही होती है। उनका मनी
मनी का काउंट उतना ही रहता है, पर दोस्तों उसकी वैल्यू कम हो रही होती है मार्केट में। पर दोस्तों जो रिच माइंडसेट का होगा वो ऐसा नहीं, वो अपने बैंक में पैसे नहीं रखेगा, वो या फिर उतना ही रखेगा जिसने उसको डेली या मंथली ज़रूरत के अर्न पैसे हों। बाकी से वो एसेट एक्वायर करेगा या बिजनेस फॉर्म करेगा जिससे उसका पैसा मल्टीप्लाई होता रहे, या उसके लिए पैसा उसके लिए काम करेगा, ना कि वो आदमी पैसे के लिए, रिच माइंडसेट का आदमी पैसे के लिए काम करेगा। और लास्टली वो इन्फ्लेशन से ज़्यादा और बहुत ज़्यादा रिटर्न और प्रॉफिट के रूप में कमाएगा। तो दोस्तों तीसरा जो लेसन है टू रिचेस का, वो है रिकग्नाइजिंग द पावर ऑफ कॉरपोरेशन। दोस्तों मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों के देखा है जिनके अंदर स्किल्स तो होती हैं, उनके अंदर नॉलेज भी होती है, और वो बिजनेस करते भी हैं। और इवन मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है, लेट्स से एक मैकेनिक को देखा था मैंने, जो कि इंजन की नॉइस को ही जानकर वो बता देता था कि उसको प्रॉब्लम क्या है। तो दोस्तों ऐसे टैलेंटेड लोग बहुत सारे होते हैं, बट वो पावर ऑफ कॉरपोरेशन को नहीं पहचान पाते। वो कंपनी बनाने से डरते हैं, वो ब्रांड नहीं बनाना चाहते और उसको स्केल करने से डरते हैं, वो ब्रांड वैल्यू के बारे में नहीं जानते। बस उनको जरूरत होती है थोड़े से बिजनेस नॉलेज की और थोड़ी सी फाइनेंशियल नॉलेज की। दोस्तों कॉरपोरेशन एक लीज पेपर, एक पेपर पे, बस पेपर पे एक लीगल बॉडी होती है बिना सोल की। मोस्टली जो बिग एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो ऐसे ही एक कॉरपोरेशन या कंपनी इस्टेब्लिश कर देते हैं, और इस्टेब्लिश होने के बाद वो लाइफ टाइम अर्निंग देती रहती है उनको, बिना उनके रेगुलर एक्टिव पार्टिसिपेशन के। लेट्स से दोस्तों, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे लैरी पेज और सर्गे ब्रायन ने गूगल बना दिया, फिर वो वहाँ काम नहीं करते हैं। हालांकि गूगल से उनके पास इनकम आती रहती है, पर वो वहाँ काम नहीं करते हैं। वहाँ पे एक सीईओ है उनका, एक एम्प्लॉय सीईओ है जिनको सुंदर पिचाई के नाम से हम लोग जानते हैं। वो मैनेज करते हैं पूरा गूगल, और एक नजरिए से देखें तो गूगल सेल्फ मैनेज है बिना सर्गे ब्रायन और लैरी पेज के, और गूगल के अदर एम्प्लॉयज और सीईओ जैसे कि सुंदर पिचाई मैनेज करते हैं उसको। तो दोस्तों ये है पावर ऑफ कॉरपोरेशन। दोस्तों कॉरपोरेशन फॉर्म करने से टैक्स बेनिफिट भी मिलता है, यानी आप जितने रिच होंगे आपको गवर्नमेंट को उतना कंपैरेटिवली कम टैक्स देना होगा पुअर के कंपैरिजन में। हाँ दोस्तों, जितने रिच उतना कम टैक्स। दोस्तों किसी भी कंट्री में ग्रोथ के लिए कॉरपोरेशंस या कंपनी बहुत जरूरी रोल प्ले करती हैं। तो कंट्री कम से कम टैक्स लगाती हैं सुपर रिच कंपनीज पे, ताकि वो उनके कंपनी में आके बिजनेस करें। और ये दोस्तों कंपनीज को भी बेनिफिट करता है कि कम टैक्स में जो कंट्री बिजनेस करने दे रही है उस कंट्री में बिजनेस करे। दोस्तों अमेरिका के सुपर रिच सक्सेस का यही राज है कि वो दोस्तों वो कॉरपोरेट टैक्स बहुत कम लगाती हैं, और कंपेयर टू प्रोफेशनल्स से ज़्यादा टैक्स लेती हैं, और कॉरपोरेट से कम टैक्स लगता है, क्योंकि वो अगर उससे ज़्यादा टैक्स लगाएंगी तो वो किसी और कंट्री में शिफ्ट हो जाएंगे। इसी कारण से अमेरिका की इकोनॉमिक डेवलपमेंट इतनी तेज होती है, और जो मोस्टली बिग कंपनीज अपना हेडक्वार्टर या ऑफिस बनाती है वो मोस्टली अमेरिका में है। दोस्तों चौथा जो लेसन है टू रिचेस का, कि इट्स नॉट अबाउट हाउ मच मनी यू अर्न, इट्स अबाउट हाउ मच मनी यू होल्ड एंड इन्वेस्ट। दोस्तों जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो अपने अर्निंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं rather देन इन्वेस्टिंग पे। वो हमेशा ये सोचते हैं कि कैसे हम ज़्यादा हार्डवर्क करके, कैसे किस तरीके से हम अपनी अर्निंग बढ़ा दें, और ऑब्वियसली टैक्स ज़्यादा देना पड़ता है उनको अर्निंग पे, और यूजुअली लाइबिलिटीज पे जल्दी से जल्दी वो खर्च कर देते हैं बजाय एसेट्स बनाने के। बट जो रिच मेंटालिटी के होते हैं उनको इनिशियल अर्निंग भले ही एक प्रोफेशनल से कम, वो हमेशा इन्वेस्टिंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं। बजाय वो, उनके पर्सपेक्टिव में जो अर्निंग होती है वो बाय प्रोडक्ट होती है इन्वेस्टमेंट की। इट इज़ लाइक ट्री की दोस्तों, कि अगर आपको फ्रूट चाहिए तो आपको रूट पे फोकस करना होता है। जो रिच होते हैं वो रूट यानी कि इन्वेस्टिंग पे फोकस करते हैं, बजाय जो पुअर या मिडिल क्लास होते हैं वो बस फ्रूट 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 के पीछे पड़े रहते हैं, पर रूट पे ध्यान नहीं देते हैं जो कि इन्वेस्टिंग होता है, और जो फ्रूट जो कि उसका अर्निंग होता है। तो पांचवा रूल टू रिचेस का है कि दोस्तों रिचनेस इज ऑल अबाउट योर माइंडसेट। दोस्तों जो पुअर या मिडिल क्लास होते हैं, वो, इस वीडियो में मैं बार बार रिफर कर रहा हूँ पुअर या मिडिल क्लास, वो एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं दो डिफरेंट माइंडसेट की बात कर रहा हूँ। वो
मैं पुअर और मिडिल क्लास फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनेशन के लिए बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो भी मिडिल क्लास या रिच होते हैं वो इस पे सिंपली इस पे डिपेंड नहीं, कम डिपेंड करता है कि वो कहाँ पैदा हुए हैं या किस सिचुएशंस में है, बल्कि इस पे ज़्यादा डिपेंड करता है कि उनकी माइंडसेट क्या है। लेट्स से फॉर एग्जांपल हम कल से सभी सिटीजन्स को एक सिटी के, एक कंट्री के सबको 1-1 करोड़ रुपए डिस्ट्रीब्यूट कर दें, तो दोस्तों क्या आपको लगता है कि वो 5 साल बाद एक ही फाइनेंशियल स्टेटस पे होंगे? वेल ऑब्वियसली नहीं दोस्तों, क्योंकि उनका माइंडसेट अलग है, उनका इन्वेस्टिंग अलग है, उनका लाइबिलिटीज अलग है, उसका उनका एक्सपेंडिचर अलग है। तो दोस्तों मोस्टली जो पुअर और मिडिल क्लास माइंडसेट के होते हैं वो फियर और ग्रीड पे चलते हैं। जो रिच होते हैं दोस्तों वो कम ग्रीडी होते हैं एज कम्पेयर टू पुअर। हाँ दोस्तों, जो रिच होते हैं वो कम ग्रीडी होते हैं। यूजुअली जो परसेप्शन होता है कि जो रिच होते हैं वो ज़्यादा ग्रीडी होते हैं, पर दोस्तों जो भी पुअर होते हैं वो अर्निंग होते ही अपने ग्रीड की वजह से तुरंत उसको एक्सपेंडिचर में या लाइबिलिटीज में लगा देते हैं। बजाय जो रिच होते हैं वो पेशेंस रखते हैं और अपने ग्रीड को ओवरटेक नहीं करने देते हैं। बजाय वो ग्रीड गलत चीज नहीं है दोस्तों, बस ग्रीड आपको कंट्रोल ना करे, आप ग्रीड को कंट्रोल करें, ये रिच की माइंडसेट होती है। तो दोस्तों रिचनेस अपनी ग्रीड को कंट्रोल करके अपने अर्निंग को एसेट बनाते हैं, उसके बाद एसेट एसेट में इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद जो इन्वेस्ट एसेट में इन्वेस्टमेंट से रिटर्न आता है उससे अपनी लायबिलिटीज जो की जरूरत है वो पूरा करते हैं। बजाय जो पुअर मेंटेलिटी के लोग होते हैं वो अर्निंग होते ही इन्वेस्ट नहीं करते हैं और अपने लाइफ पूरा कर देते हैं, तो उनके पास फियर हो जाता है कि अब वो कहाँ से खर्च अर्न, अब वो उनके पास पैसा तो बचा नहीं क्योंकि वो सब पैसे खर्च कर चुके। तो उसको हम कहा करें तो दोस्त फियर की वजह से उनको फिर से वही 9 to 5 जॉब करनी पड़ती है कि वो बैंकरप्ट हो जाएंगे और उनको करना पड़ता है हार्ड वर्क करके। तो दोस्तों ये थे 5 लेसन्स टू रिचनेस के लिए। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।